सिंधु गांव के लिए सभी सारा हल्का के जुलाने के लिए बहुत बढ़िया लड़का है। और ये सभी को इन्हों सम्मान लेकर चलता है कि भाई अपने गांव को नहीं सबको इस राह चलता है कि सभी गांव जो मेरे पिछड़े गांव हैं जहाँ पानी के पीने का नहीं है या और किसी मजबूरी है वो उस करके सबके लिए एक साथ चलने का लड़का है। बढ़िया लड़का, गांव में भी अपने स्टेडियम में भी सारा सुविधा दे रहा है, सब ने देख रहा कौन के कर रहा है। उसके हिसाब से भाई नवीन सिंधु सबको ऐसा उसका भी मौका दे दो कि वो भाई अपना सारा हल्का जुलाना में डिस्ट्रिक्ट जींद में सबके लिए अपना जागा आदमी के में काम करा सके। भाई बढ़िया बालक से सारे काम से अपना लड़का है और सारे इन्हें देख के और भाई काम करेगा। भाई खेलना में भी पूरी रुचि है, जो भाई बुलावे हैं उड़ा आवाज आवे खूब और सबके लिए अपना किसी भाई के लिए रू रात नहीं करता, सबके लिए समान समझता है। और सभी 36 बिरादरी के लिए सबके लिए एक मौका दे दो भाई ने और भाई सबके लिए एक से। ये जो भाई नवीन सिंधु है ये पूरे गांव के विकास के लिए अपनी तरफ से पूरी मदद भी करता है, गरीब की देख रेख करता है और जहाँ भी मतलब अपना योगदान देना होता है ये अपने पूरे दिल से पूरा योगदान भी देता है। और एक बार भाई को मौका देकर ज़रूर देखें, यही मेरी आप सभी से निवेदन है कि भाई को ज़रूर करके मतलब एक बार सहयोग ज़रूर दें भाई का। ये हमारे प्रत्याशी भाई नवीन सिंधु, इन्होंने बहुत ही गरीबी को नज़दीकी से देखा है और गरीबों के बिल्कुल समझते हैं। इन्होंने समाज सेवा में अपने आप को समर्पित किया है और हरदम तत्पर रहते हैं, खासकर युवाओं के लिए। ये नहीं कि ये जुलाना के लिए, यहाँ हमारे पड़ोस में सोनीपत खेलों में ये 4 बार मुख्य अतिथि गए हैं। यहाँ इसने वोटों का तो लालच नहीं था, ये किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे गरीब कन्या के लिए हो या और भी समस्या हो, हरदम तत्पर रहते हैं। तो ऐसे लोग आगे आने चाहिए और राजनीति में ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है। और ये इनका तो दिल ही नहीं कर रहा था राजनीति माने का, ये तो गांव वालों ने इन्हें प्रेरित किया है, भाई आप इतने समाज सेवी हैं, क्यों न राजनीति में कदम रखा जाए और हल्के की सेवा की जाए। नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि हम हाजिर हुए हैं गांव की सरकार के इस कार्यक्रम में, आज हम उस ऐसी विभूति से आपका परिचय करवाने वाले हैं जिनकी रगों में एक किसान का खून है। और अगर समाज की बात करें तो समाज सेवा में भी उस विभूति का अहम योगदान है। जुलाना क्षेत्र में हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध समाज सेवी भाई नवीन सिंधु जी, गांव नंदगढ़ से हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इस साक्षात्कार में, और बातचीत करेंगे नवीन सिंधु जी से गांव की सरकार में किस तरह की गांव की सरकार होनी चाहिए और किस तरह का प्रतिनिधित्व इस सरकार में होना चाहिए। इस गांव की सरकार से पहले हम चर्चा करेंगे नवीन जी से कि नवीन जी, स्वागत है हमारे इस गांव की सरकार कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है गांव में, हमारे हल्के में। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, नववर्ष का आगाज़ है, नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे जुलाने हल्के को, देशवासियों को, हरियाणा वासियों को, सबको। जैसे कि नवीन जी, गांव की सरकार या फिर ज़िले की सरकार, जिसमें अगर प्रतिभागिता की अगर हम बात करें, जैसे कि आप जिला पार्षद का चुनाव वार्ड नंबर 20 से लड़ रहे हैं, और आपके क्षेत्र के जो 12 गांव हैं वो भी आपके गांव की सरकार से, यानी 12 गांव की सरकारों से होकर आपकी सरकार ज़िले में जाएगी, तो किस तरह का प्रतिनिधित्व चाहिए? जो गांव के सामाजिक काम करा सके, एक दूसरे की भावना को समझ सके। जैसे हमारे देवड़ गाँव में ब्राह्मणवास है, कई गांव में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, स्कूलों को अच्छे से नहीं बनाया हुआ है। बहुत से स्कूल हैं जहाँ पे टीचर वगैरह भी कोशिश कर रहे हैं और सब भी कर रहे हैं, हम भी जाते हैं स्कूलों में। और चिकित्सा के लिए जितना भी जो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जैसे
युवाओं के भविष्य के लिए भाई कोई इधर ऐसा संसाधन लगे या कुछ भी फैक्ट्री या कुछ न कुछ। जुलाना हल्के में तो ऐसी कुछ युवाओं के लिए कोई ऐसा है नहीं ना, फैक्ट्री वगैरह या कुछ और। वैसे हमारे जो भी सांसद हैं, एमएलए हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन सब ने मिलके जुलाना हल्के की तरफ थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। ऐसा कुछ जुलाना हल्के में हुआ नहीं अब तक कि जो जिससे जुलाना हल्का चमक सके। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें, जुलाना क्षेत्र में शिक्षा का बहुत लंबे समय से अभाव रहा है, तो इस कड़ी में अगर आपको प्रतिनिधित्व मिलता है जिला पार्षद के रूप में तो क्या प्रयास रहेगा? जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, वो तो हम सबसे आगे अपने ही हल्के की कोशिश करेंगे युवाओं के लिए पढ़ाई। जैसे लड़कियां वगैरह यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाती हैं पढ़ने। जुलाना में लड़कियों का स्पेशल अलग से कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज वगैरह जितना भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ने बहुत दूर जाते हैं ना, जींद जाते हैं, रोहतक जाते हैं। अलग से कॉलेज हो, स्कूल वगैरह में अच्छी थोड़ी सी सुविधा हो। स्कूल वगैरह भी कुछ अच्छी सुविधाएं नहीं बहुत सारी हैं, जैसे लाइटिंग का अच्छा प्रबंध नहीं है। बच्चे ट्यूशन वगैरह पर जाके पढ़ते हैं, अच्छे टीचर हो, थोड़ा उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो ये तो एक जिला पार्षद के रूप में प्रतिभागिता आप जिले में करेंगे और जिस तरह के हालात आपने धरती से जुड़ के देखे हैं, लेकिन आप तो लंबे समय से समाज से जुड़े हुए हैं और जहाँ कहीं कमी नज़र आती है, गरीब की लड़की की शादी है, खेलों को बढ़ावा देना है या फिर अन्य सामाजिक कार्य हैं, बढ़ चढ़कर आपका अहम योगदान रहता है। तो ये पारंपरिक जो चीज़ें हैं ये आपको कैसे खली और कैसे अपनाया? ये तो जी हमारे पिताजी शुरू से शिक्षा देते आए हैं भाई, हमेशा अपने से गरीब आदमी को, अच्छे आदमी को, सबको मतलब सपोर्ट करो। जो भी कन्या है, कन्या का दान हमें जहाँ भी पता चलता है वहाँ हम जाते हैं। खेलों में जो युवा हैं, पहलवान हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, वो जहाँ भी बुलाते हैं उनके पास जाते हैं। हम उनसे मिल के रहते हैं, जैसा भी वो उनका खेलों का सामान है या कोई और चीज़ है उनका लेके आते हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये जी मेरे पिताजी ने और कुछ मेरे बड़े बुजुर्ग हैं गांव के, इन सब ने मेरे को बताया भाई। जैसे तो हम भी खेलते थे पहले, इन्होंने बताया भाई युवा कामयाब तब होते हैं जब थोड़ा खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ाई पे भी जो ध्यान देंगे। तब जो हमने देखा है बहुत से युवाओं को अलग अलग उनमें चले जाते हैं, उनको जैसे कि मतलब कोई नशे में घुस गया कुछ और, उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। तो जैसे कि आप चलाएंगे भी, जैसे कि अभियान आपने एक चलाया, मोटिवेट किया युवाओं को खेल के प्रति, नशे से दूर रहें, इस कमी को आपने बचपन से ही देखा और ये प्रेरणा आपको अपने पूर्वजों से या जो गांव के मौजूद आदमी हैं जो इस धारा से जुड़े हुए हैं उनसे मिली है। और इससे अलग अगर हम बात करते हैं खेलों के स्टेडियम की, क्योंकि आज का युवा भर्ती के लिए स्टेडियम वगैरह का में जाके जॉगिंग वगैरह करते हैं या रेस वगैरह लगाते हैं, उसकी तरफ तो विशेष ध्यान है। जिस गांव में स्टेडियम नहीं होगा उसकी पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जितना भी हो सकेगा। तो नवीन जी, एक बात मुझे भी खलती है, एक पत्रकार के रूप में भी मैंने यहाँ अच्छे टैलेंट देखे हैं। एक लगभग 75 वर्षीय राम कुमार दलाल बहुत बड़े प्रेरणा युवाओं के रहे हैं दौड़ में, आज भी वो दौड़ते हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। और स्टेडियम की अगर बात करें, बहुत लंबे समय से आपके गांव में स्टेडियम है, लेकिन उसके हालात अगर देखे जाएं तो बड़े दयनीय स्थिति में है। तो इस और आपका क्या प्रयास है? स्टेडियम का जितना भी सुधार हो सकेगा, अपने टाइम में भी अब भी लगे हुए हैं, उसका ज़्यादा करेंगे। क्योंकि युवा जब कामयाब तभी होता जब वो खेलता कूदता है, कोई मेडल लाए, कुछ और करे। सारे गांव के युवा, हमारे बड़े बुजुर्ग सबके साथ मिलके चलेंगे, सारी चीज़ ठीक करेंगे उसको, अगर जो कोई कमी है तो। नवीन जी, जैसे कि पीछे गांव की सरकारें बनती थी, 5 साल पीछे जाएं, उससे पहले की जितनी गांव की सरकार थी सब थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछली योजना जो गांव की सरकार बनाई उसमें आप जैसे युवा पढ़े लिखे, युवा पंचायतें पढ़ी लिखी बनी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
मैं तो यही कहूँगा कि जी जिसको भी चुनेगा हमारा गांव, युवा जिसको भी चुने, किसी अच्छे को, सामाजिक आदमी को चुना जाए जो आगे बढ़ चढ़ के पूरे गांव को साथ लेके चले। और वो हमारे गांव में जैसे जो भी प्रॉब्लम है, गलियों में की पानी वगैरह की प्रॉब्लम है, कई तरह की प्रॉब्लम है, लाइटिंग नहीं है, इन सब का विशेष ध्यान रखे, स्टेडियम वगैरह का विशेष ध्यान रखे, बच्चों के लिए जो भी कर सकता है ज़्यादा ज़्यादा करे। और जैसे ये छोटे चुनाव हैं, विधानसभा एमपी के इलेक्शंस में ऐसा नहीं होता, लेकिन गांव की सरकार बनाने में ओछे उलाहने मिलना, पक्षपात, जाति पाति और एक दूसरे की लेग पुलिंग, इसे क्या मानते हैं आप? देखो जी, ये तो आपने पता है गांव में होता ही है। कोई आपको कहता है, हमें कहता है, 10 आदमी बैठे उनमें एक आदमी कुछ कहने वाला होता है। हमारा तो 36 बरादरी का भाईचारा है और रहेगा और हमेशा था। हम तो किसी चीज़ को मानते ही नहीं, कोई फ़र्क मानते ही नहीं है, सभी इकट्ठे बैठते हैं। 36 बिरादरी आती है, सब इकट्ठे बैठते हैं पूरे हल्के में, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने तो कोई ऐसी बात सुनी नहीं है भाई तेरा मेरी वाली या कोई जातिवाद बातें आज तक ना किसी ने हमारे सामने कही है। तो आपका क्या प्रयास रहेगा गांव को जोड़ने की दिशा में? हमारा तो प्रयास यही रहेगा कि भाई सभी लोग मिलजुल के रहो, जो भी गाँव के लिए इकट्ठा कर सकते हो वो सब करो। इकट्ठे रह के, जैसे एक झाड़ू होता है वो गंदगी को साफ करता है, ऐसे ही सब पूरा गाँव इकट्ठा रहेगा तो हर चीज़ गांव चमकता रहेगा, खुशियों से अच्छे से रहेंगे सभी। तो एक जिला पार्षद के रूप में अगर हम देखें, अब पिछली और वर्तमान में जो जिला परिषद है जींद की, करोड़ों रुपए का बजट ऐसे रखा है, वो लैप्स हो जाएगा तो लेग पुलिंग चलती है, तो इस बारे में क्या कहना आपको? वो देखो, जो भी पार्षद बने थे और जो चेयरमैन वगैरह बने थे और जो भी हमारे मंत्री वगैरह हैं, उन सब ने सोचना चाहिए था भाई जिन गाँव में काम नहीं है, जैसे मैंने अभी 2-3 गाँव का नाम लिया, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है कई गाँव में, और नहीं है, उस पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए था ना, उसको लगाना चाहिए था, लोगों को अच्छी सुविधा मिलती। छोटे छोटे बच्चे, आज आपने देखे होगा जुलाना हल्के में कितनी हारी बीमारी, इतना बड़ा कहीं आसपास नज़दीक हॉस्पिटल भी नहीं है कि ज़्यादा दिक्कत हो ले जाए। पानी क्या है, पानी से ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर उसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। लोग इसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं देते, जो भी हमारे सांसद या जो भी हमारे एमएलए वगैरह बनते हैं वो इसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दे रहे। तो आपका इस दिशा में क्या प्रयास रहेगा? हमारा इसकी तरफ 100% कोशिश रहेगी कि इस समस्या का समाधान किया जाएगा। संधू साहब, एक सवाल और आपसे है कि जैसे एक जिला पार्षद अपने वार्ड में काम करवाता है और दूसरे वार्ड वंचित रह जाते हैं, पूरे जींद जिले की बात हम करेंगे वार्डों की, तो आपका इस दिशा में क्या प्रयास रहेगा? मेरा इस दिशा में ये प्रयास रहेगा जी, जितने भी वार्ड है हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन सभी में समान विकास हो, सबका साथ सबका विकास। जो काम हमारे वार्ड में वो सभी वार्डों में होना चाहिए पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट में। बहुत से गांव उधर भी हैं, जैसे दरवाना साइड, उचाना साइड, जहाँ वार्डों में बहुत समस्याएं हैं, गांव में निकासी का पानी की समस्याएं हैं। हमारे जुलाना में भी बहुत से गांव हैं ऐसे जहाँ पानी निकासी की भी समस्याएं हैं, पीने का पानी भी नहीं है, पाइपें वगैरह कुछ भी दबा नहीं रखा है। पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की जाएगी कि पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट की ये सारी समस्याएँ, इनका समाधान करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर नवीन संधू जी का कहना है कि एक वार्ड में विशेष जो उस वार्ड का जिला पार्षद प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, अपने वार्ड में पूरे काम करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका ये प्रयास रहेगा कि आवाम ने, अगर जनता जनार्दन ने उन्हें एक पार्षद चुना और आशीर्वाद दिया तो पूरे जींद जिले के जितने वार्ड हैं उसमें समान विकास, सबका साथ सबका विकास करवाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बुलंद युवा न्यूज़। नमस्कार।